नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर के इस सीरीज में। आज हम 18 जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को इसमें देखेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन को उसके स्टैटिक फैक्ट से हम कनेक्ट करेंगे ताकि आपको याद करने में ज़्यादा सुविधा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? और यह कब मनाया जाता है? आपका 18 जुलाई को। कौन से 18 जुलाई को मनाया जाता है? यह दिवस दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यूएन ने वर्ष 2009 में औपचारिक रूप से इस दिवस की घोषणा की थी। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है और 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन माई भारत नेशनल यूथ वॉलंटियर कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया? और ये कहाँ आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है आपका लखनऊ में। ठीक है, इसका आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर है और पहला कौन सा था? हैदराबाद था। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नाम की कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। अब जो भी टीचर हैं उनका जो इलाज है वो मुफ्त में होगा, मतलब उनको अपनी तरफ से भी कुछ नहीं देना है, कैशलेस है सारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा है और राजकीय वृक्ष अशोक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की पहली जीआई उत्पाद गैलरी, जीआई प्रोडक्ट गैलरी कहाँ खुली है? और ये कहाँ पे खुली है आपकी? ये खुली है हल्द्वानी में। ठीक है, इस गैलरी में उत्तराखंड के उन सभी उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा जिन्हें भौगोलिक संकेत प्राप्त हैं। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है। ठीक है, उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने वाला भी पहला राज्य बना था। ठीक है, और इसके लिए रंजना प्रकाश देसाई समिति बनाई गई थी। ठीक है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क जो दोनों उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नलम टीएम ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है? नलम टीएम, और किसने लॉन्च किया है? ये किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, इसका उद्देश्य है सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना। और तमिलनाडु भारत में लौंग और फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाले भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह जो है कामराजार पोर्ट, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। और भारत में सर्वाधिक 100 रामसर साइट्स में से तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसे दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया? और किसको नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प शुरू किया है। और ऐसे ही एक ऑपरेशन कायाकल्प कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? यूपी में। ठीक है, दिल्ली में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा भी स्टार्ट हुई है। दिल्ली लक्ष्मी योजना, पूर्व नाम महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। नाम क्या चेंज कर दिया महिला समृद्धि योजना का? दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के 111वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? और किसको? मॉरिशस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन इंडियन वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? और ये सोनीपत में आयोजित किया गया। ठीक है, और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सोनीपत और जिंद के बीच में चलाई गई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना। ठीक है, आईआईटी मंडी ने हाल ही में देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम विकसित किया है। ठीक है, ये स्टैटिक फैक्ट्स हैं, आप इनको भी साथ में याद रखते जाना। करंट अफेयर से भी जुड़े हैं, वैसे स्टैटिक से भी जुड़े हैं चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, किसे एचडीएफसी बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? पार्ट टाइम चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है आपका राजीव कुमार को। राजीव कुमार जो हैं भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत के उच्च चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव कुमार के स्थान पर नियुक्त नए अधिकारी हैं। ठीक है,
HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक का निजी क्षेत्र का बैंक है, प्राइवेट बैंक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य के पुलिस विभाग ने डिजिटल गवर्नेंस हेतु ई ऑफिस सिस्टम शुरू किया है? ई ऑफिस सिस्टम किसने स्टार्ट किया है? मणिपुर ने किया है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। और यहाँ प्रसिद्ध लोकटक झील, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है, ये भी मणिपुर में ही स्थित है, ठीक है। और मणिपुर के नए DGP कौन बने हैं? मुकेश सिंह बने हैं। मणिपुर में वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नंगोल वन पहल शुरू की गई है। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का आयोजन मणिपुर के इम्फाल में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु का कानूनी अधिकार देने का विधेयक पारित किया है? ठीक है, किसने किया है? फ्रांस ने किया है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा यूरो है। और कौन कहाँ यूथनेशिया वैध है? आप याद रख सकते हैं BSNL से, ठीक है। ये आप ऐसे याद रखिए, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये याद रखना। आप इसमें फ्रांस भी ऐड हो गया है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में ICC गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? और ये किसको चुना गया है? देवाजीत सैकिया को चुना गया है, ठीक है। देवजीत सैकिया को ICC की इस महत्वपूर्ण समिति का प्रमुख बनाया गया है, ठीक है। और NCRB जो है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसके जो प्रमुख हैं अमित गर्ग हैं, ठीक है। और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRND के आलोक मित्तल जी हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रामायण मंथ का शुभारंभ हुआ है? रामायण मास, और कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? ये हुआ है केरला में, ठीक है। केरला के मलयालम पंचांग के कर्किडम महीने को रामायण मास के रूप में मनाया जाता है। और केरल सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट 0 स्टार्ट किया है, ठीक है। और अनुसूचित जाति SC और ST महिलाओं के लिए दाक्षायणी योजना केरल में शुरू की गई है। केरल जो है रबर और काली मिर्च के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन से पूर्व RBI गवर्नर हाल ही में US फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त किए हुए हैं? और कौन हुए हैं? रघुराम राजन हुए हैं, ठीक है। ये 23वें RBI के 23वें गवर्नर थे, ठीक है। और वर्तमान में संजय मल्होत्रा जी 26वें नंबर के गवर्नर हैं, और इससे पहले शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के थे। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। चलिए, और 2026 में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट और खबरें भी थी, ठीक है, आप सबको याद रख लेना। चलिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।